स्वयं सहायता समूह के पंचसूत्र नियम क्या क्या होते हैं और कितने नियम होते हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या कैसे है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंचसूत्र नियमों के बारे में, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन ही रहता है लगभग। तो इस वीडियो से आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, कौन कौन से नियम हैं। और एक बात और बता दें कि इन नियमों के बिना कोई भी समूह चलना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन के बराबर समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप समूह में जुड़े हैं या समूह बनाना चाहती हैं तो आपको इन नियमों का पालन भी करना होगा और इन नियमों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप सभी दीदियों के लिए, सभी समूह की दीदियों के लिए, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं या नहीं है, सभी को जानना होगा, क्योंकि इसके बिना समूह चलना मुमकिन नहीं है, जैसे मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बता दिया था। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं समूह में कौन कौन से 5 ऐसे नियम हैं जिनका पालन हमें बहुत ज़रूरी होता है करना। तो सबसे पहला जो नियम है समूह का, वो आप जान लीजिए, साप्ताहिक बैठक। सभी समूह को साप्ताहिक बैठक आयोजित करनी चाहिए, यानी कि हफ्ते में एक दिन कम से कम आपको साप्ताहिक बैठक करना ही करना है। इसके बाद दूसरा जो आता है पंचसूत्र नियम, साप्ताहिक बचत। समूह की साप्ताहिक बैठक में समस्त समूह के सदस्यों को अपनी साप्ताहिक बचत नियमित रूप से जमा करनी चाहिए। यानी कि समूह आप बनाती हैं तो उसमें बचत भी तो करना होगा आपको ना, इसलिए तो समूह बनता है कि 4 पैसे चलो बचत हो जाएगी, तो उससे किसी न किसी महिला का काम हम करेंगे, है ना, अपना ही या फिर खुद लेना है पैसा तो खुद भी ले सकती हैं। तो मेन चीज़ है कि पहला साप्ताहिक बैठक, मतलब बैठक करेंगे तो उस बैठक में आपको बचत करनी है हर हफ्ते में, जितना आप डिसाइड करें। जैसे आपने डिसाइड किया कि एक हफ्ते में हम 10 रुपये जमा करेंगे, एक महिला 10 रुपये जमा करेगी तो 12 महिला है तो 120 रुपये हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से पैसे जमा करेंगे आप चाहें तो 100 भी जमा कर सकती हैं, 50 भी जमा कर सकती हैं, जितना आप चाहें वो आपके ऊपर, आपके समूह के ऊपर निर्भर करता है। ये सभी समूह में नियम ये लागू नहीं है कि इतना ही आपको जमा करना है, कम से कम 10 रुपये जमा करना ही होगा आपको, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक, इससे ज़्यादा आप कर सकती हैं। तीसरा जो नियम है, नियमित आपसी लेन देन करना, ठीक है, नियमित रूप से, यानी कि लगातार नियम से, जो भी नियम बनाए गए हैं उसके अनुरूप प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार सामूहिक निर्णय कर ऋण की राशि देना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम आपको बता दें, जैसे कि समूह में किसी भी दीदी को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो पैसा लेना चाहते, आप समूह में जितनी भी दीदियां हैं उनसे आपस में सहमति बनाएं, ठीक है। एक निर्णय लें कि हाँ इनको ये वो उन्होंने राशि मांगी, मान लीजिए 1000 रुपये, 1000 सब लोग आपस में समझेंगे कि हाँ हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पैसा है या नहीं है, तो आपस में समझ करके ही आपको निर्णय लेना है और ऋण को देना है। ऋण की राशि जिस भी दीदी को आवश्यकता हो, वो किसी भी दीदी को उस ऋण की आवश्यकता पड़ सकती है, चाहे अध्यक्ष सचिव को सदस्य हो और चाहे समूह के कोई भी सदस्य हो, लेकिन नियम सभी के लिए एक ही है, ठीक। अध्यक्ष है तो इसका मतलब नहीं है उनके लिए नियम अलग होगा, नियम सभी दीदियों के लिए एक ही रखा गया है। इसके बाद चौथा जो है नियम, नियमित ऋण वापसी। ऋण लेने वाले सदस्य को स्वयं सहायता समूह की बैठक में सदस्यों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ब्याज और मूलधन की वापसी करनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऋण लेने के, जैसे कि कोई भी दीदी ने अभी ऋण लिया है ना, जैसे मैंने इसके पहले वाले ऑप्शन में बताया था, कोई भी दीदी ने ऋण लिया, उसको समूह की जब बैठक होती है तो सदस्यों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ब्याज और मूलधन की वापसी करनी चाहिए। यानी कि जो भी आपके समूह में नियम रखा गया है कि हाँ हम 1% ब्याज पर या 2%, वैसे तो 1% है, कहीं 2% भी है, ब्याज पर हम ये ऋण वापस करेंगे, उस समय पर वापस करेंगे जिस समय से आपने निर्धारित किया होगा। आपने उनको समय दिया होगा ना, हाँ कितने दिन, इतने दिन में आपको जमा करना है पैसा, तो मूलधन सहित आपको ब्याज सहित पैसा वापस करना होगा। नियमित रूप से ऋण की वापसी आपको करनी होगी। जैसे आप पैसा ले रही हैं वैसे आप पैसा मतलब वापस करना भी जाने। ये नहीं है कि पैसा आपने ले लिया, आपको बीत गए साल, 2 साल, 10 साल, तो आपको याद ही नहीं है पैसा हमने लिया भी था,
तो जैसे आपने लेते वक्त नियमों का ध्यान रखा है, वैसे वापस करते वक्त भी नियमों का ध्यान आपको रखना होगा। जैसे कि बहुत दीदियाँ ऐसा करती हैं कि पैसा तो उनको लेते वक्त याद रहता है, मतलब फिर डंडा कर देंगी कि हमें पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, जब तक पैसा मिल नहीं जाएगा। पैसा तो ले लेंगी नियम से बढ़िया से, लेकिन जब उनको देने की बारी आती है ना, तो उनको याद नहीं रहता कि हमने कितना लिया था, क्या है क्या नहीं। वो झगड़ा भी करने लगती हैं, कोई दीदी ऐसा भी करती हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे नियम से आपने लिया है, वैसे नियमित रूप से आपको ऋण की वापसी भी करनी है, जो आपने पैसा लिया है समूह से, ठीक है। इसके बाद जो 5वां नंबर है, 5वां हमारा नियम है पंचसूत्र समूह की, स्वयं सहायता समूह का। समूह की खाता बही नियमित रूप से लिखना। समूह के सभी बही खातों को नियमित रूप से बैठक में ही लिखना चाहिए। यानी कि समूह की जितने भी बही खाते आपने बनाए हैं, रखे हैं, नियम जो भी बनाए गए नियम के अनुसार, जब भी स्वयं सहायता समूह की बैठक आप करती हैं, उसी बैठक में ही आपको लिखना है। ये नहीं कि बैठक आज हो गई और आप 10 दिन, महीनों, 2 महीने, 10 महीने बीत गए तो आप मतलब उसका जो बही खाता का है, जो भी हिसाब किताब है, उसको लिख रही हैं 10 महीना बाद। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये थे स्वयं सहायता समूह के पंचसूत्र नियम। इन नियमों के बिना समूह चलना नामुमकिन है, असंभव है। तो स्वयं सहायता समूह में अगर आप सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं, आपको इन नियमों के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये नियम आपको जानना ही जानना चाहिए, हर एक दीदी को जानना चाहिए, ठीक है। और स्वयं सहायता समूह से संबंधित बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं। अगर आप सभी ने नहीं देखी है तो जा करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक बात और हम आपको बता देना चाहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम समूह के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मैंने जब आपको नियम बताया ही है, तो स्वयं सहायता समूह आप जब भी बनाएं 10 या 12 महिलाओं से ज़्यादा महिला न लें। 10 कम से कम समूह में 10 महिला होनी चाहिए, ठीक है। और अधिक से अधिक 12 आप रखें, 14 भी रख सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर समूह अच्छे से चलाना चाहती हैं, लंबे समय तक चलाना चाहती हैं, तो 10 से 12 महिलाओं के बीच में ही समूह में महिलाएं रखें, दीदी रखें, अन्यथा ना रखें, क्योंकि इससे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, नुकसान ही ज़्यादा होगा आपका, ठीक है। तो 10 से 12 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से कम 6 सदस्य तो पढ़ी लिखी हैं तो ज़्यादा ही अच्छा है। नहीं तो क्या होगा कि जैसे समूह में कोई भी नौकरी वगैरह आएगी, कोई भी कुछ भी आएगा, वैकेंसी आएगी, तो आपके समूह से कोई भी महिला जब पढ़ी लिखी नहीं होगी तो काम क्या करेगी, है ना। अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ही चाहिए, उनको लिखना पढ़ना सिग्नेचर करना सभी चीज़ें आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यही थे समूह के पंचसूत्र नियम। और क्या क्या आप जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। समूह से संबंधित या किसी और चीज़ से संबंधित पूछे कमेंट में आप लोग, उसके बारे में हम भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। आपको मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।